हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल के सीरीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। देखिए, इस टॉपिक जो आपका जो टॉपिक है जो इस वीडियो में कवर्ड रहेगा वो आप डेरिवेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट कंट्रोल सिग्नल्स, डेरिवेशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट कंट्रोल सिग्नल्स। क्या क्या कंट्रोल सिग्नल्स हैं कि आपका यूनिट सेट पॉइंट क्या होता है, जो आप मेगावाट इंक्रीज करते हैं तो कहाँ पे आप डालते हैं इसको। तो यूनिट सेट पॉइंट क्या होता है, लोड रेट सेट क्या होता है, जो आपका अनलोडिंग ट्रांजिएंट होता है, लोडिंग ट्रांजिएंट कि आपको किस रेट से लोड बढ़ाना है, किस रेट से लोड घटाना है, ये किस फैक्टर पे डिसाइड होता है, डिपेंड करता है। तो लोड रेट सेट होता है आपका। इंक्रीज ब्लॉक एंड डिक्रीज ब्लॉक क्या होता है, इंक्रीज ब्लॉक क्या होता है, डिक्रीज ब्लॉक क्या होता है। रन अप एंड रन डाउन क्या होता है, रन अप किस कंडीशन में आता है, रन डाउन आपका किस कंडीशन में आता है। रन बैक दैट इज द इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिग्नल। आप रन बैक अक्सर सुनते होंगे कि कोई भी इक्विपमेंट ट्रिप करता है तो रन बैक हो जाता है। तो रन बैक क्या होता है और ये इसका क्या लॉजिक है। एंड फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस आपका ये सारा पेज, सारा चीज़ जो है आपको CMC पेज में आपको मिल जाएगा कि आप देखिएगा कि अभी कभी आपका यूनिट रन डाउन हो गया तो रन डाउन क्या है, रन अप क्या है, रन बैक क्या होता है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। ताइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिग्नल्स इन CMC। फ्रेंड्स, यूनिट सेट पॉइंट जहाँ पे आप मेगावाट इंक्रीज करते हैं, मेगावाट डिमांड आप जहाँ पे रेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेट पॉइंट। द यूनिट सेट पॉइंट कैन बी सेट फ्रॉम द सेट पॉइंट स्टेशन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस इन द CMC डेस्क। आपका CMC पेज में आपका यूनिट सेट पॉइंट का एक स्टेशन दिया रहता है, आपको वहाँ पे यूनिट सेट पॉइंट को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेट पॉइंट कैन बी सेट फ्रॉम द सेट पॉइंट स्टेशन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस इन द CMC डेस्क। देयर इज ए प्रोविजन टू हुक अप द यूनिट सेट पॉइंट टू द लोड डिस्पैच सेंटर। देखिए, एक ऐसा प्रोविजन भी रहता है कि आप लोड सेट पॉइंट को लोड डिस्पैच सेंटर के साथ भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, दिस सेट पॉइंट कैन बी अल्टर्ड बाय द ऑपरेटर इन द मैनुअल मोड, but there is a provision for the automatic change of this set point through the load dispatch center signal। आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। प्रेजेंट केस में the unit set point is only set manually। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपका SLDC से या CLDC से फ़ोन आता है कि आपको लोड को इंक्रीज़ करना है तो आप यूनिट सेट पॉइंट CMC पेज में जाते हैं, वहाँ पे यूनिट सेट पॉइंट का एक है आपका पॉपअप, वहाँ पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आप लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं एज पर द डिमांड ऑफ CLDC। तो वहाँ से आप यूनिट सेट पॉइंट को, तो वहाँ पे आपका दो प्रोविजन है, मैनुअल भी दिया हुआ है, ऑटो भी दिया हुआ है, बट हम लोग मैनुअल प्रोविजन ही यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड है आपका लोड रेट सेट। जो ऑपरेटर आप लोडिंग एंड अनलोडिंग रेट जो आप लोड सेट करते हैं उसके बारे में है कि एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द यूनिट सेट पॉइंट इज फिल्टर्ड थ्रू ए रेट लिमिटर। देखिए, आप यूनिट सेट पॉइंट में कुछ भी अगर लोड आप सेट करते हैं तो सबसे पहले आपका रेट लिमिटर के पास जाता है कि किस रेट से आपका लोडिंग करना है या किस रेट से लोड को अनलोड करना है। तो ये सबसे पहले आपका फिल्टर्ड होता है थ्रू द रेट लिमिटर। The rate of increase RI and the rate of decrease RD of the rate limiter are calculated as follow। RI क्या होता है, function of load rate set by the operator loading transient, and RD मतलब क्या होता है, functions of load rate set by the operator unloading transient। और ये जो आपका रेट लिमिटर जो होता है ये डिपेंड करता है टरबाइन स्ट्रेस इवेल्युएटर पे, उस पर कितना आपको मार्जिन मिल रहा है। इफ द टरबाइन स्ट्रेस इवेल्युएटर अलाउ द फुल लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द टरबाइन, मीन्स अगर रेट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग सिग्नल अगर 100% है, इट मीन्स आपका RI इक्वल्स टू RD इक्वल्स टू लोड रेट सेट बाय द ऑपरेटर हो जाएगा। मीन्स इसको एक से और समझ सकते हैं कि आपने अगर लोड को इंक्रीज किया तो सबसे पहले आपका वो रेट लिमिटर के पास जाता है कि किस रेट से लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। और रेट लिमिटर जो होता है वो डिपेंड करता है टरबाइन स्ट्रेस इवेल्युएटर पे, TSC पे, TSC का क्या मार्जिन आपको मिल रहा है, क्या रेट आपको मिल रहा है। अगर आपका
मार्जिन अच्छा मिल रहा है, 30K से ऊपर मिल रहा है, मीन्स कि आपका अगर टरबाइन स्ट्रेस इवेल्यूएटर अलाउ द फुल लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द टरबाइन, मीन्स क्या होता है कि रेट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द टरबाइन सिग्नल अगर 100% है, मीन्स आप जो रेट सेट करते हैं, जो ऑपरेटर रेट को सेट करता है, उसी रेट से आपका लोड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग इन डिटेल ऑफ द इंक्रीज ब्लॉक, डिक्रीज ब्लॉक, रन बैक, रन डाउन, रन अप, हम लोग थोड़ा सा एक कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं कि फ्यूल कंट्रोल एरर क्या होता है। फ्यूल कंट्रोल एरर मतलब होता है टोटल फ्यूल डिमांड माइनस एक्चुअल फ्यूल फ्लो। एयर फ्लो कंट्रोल एरर का मतलब क्या होता है, टोटल एयर फ्लो डिमांड माइनस एक्चुअल एयर फ्लो, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एयर फ्लो कंट्रोल एरर होता है। फीड वाटर कंट्रोल एरर का मतलब क्या होता है कि फीड वाटर कितना आपका डिमांड है और एक्चुअल में आपका फीड वाटर फ्लो कितना हो रहा है, उसका मेन स्ट्रीम प्रेशर डिवीजन क्या है, एमएस प्रेशर डिमांड कितना है, ये आपका डिपेंड करता है मेगावाट पे। मेगावाट डिमांड अगर बढ़ेगा तो एमएसपी डिमांड भी आपका इंक्रीज होता है, एक आपका प्रीसेट कर्व होता है, उस कर्व के आधार पर ये डिसाइड होता है। मींस स्लाइडिंग प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मेगावाट डिमांड। तो मेगावाट डिमांड कितना है आपका, एमएस मेन स्ट्रीम प्रेशर डिमांड कितना और एक्चुअल एमएस प्रेशर, दोनों के बीच के डिफरेंस को एमएस प्रेशर डेविएशन कहते हैं। पीए प्रेशर कंट्रोल एरर क्या होता है कि पीए प्रेशर कितना आप सेट किए हुए हैं और आपका एक्चुअल पीए प्रेशर कितना है, दोनों के बीच के डिफरेंस को पीए प्रेशर कंट्रोल एरर कहते हैं। तो ये एक बेसिक टर्म्स है और इसी के आधार पे हम लोग इंक्रीज ब्लॉक, डिक्रीज ब्लॉक, रन अप एंड रन डाउन पढ़ेंगे। फ्रेंड, इंक्रीज ब्लॉक क्या होता है, जैसे अचानक आप देखते हैं कि आपका सीएमसी पेज में आ गया इंक्रीज ब्लॉक, तो एज ए ऑपरेटर, एज ए ऑपरेशन इंजीनियर आपको ये जानना चाहिए कि इंक्रीज ब्लॉक आता है किस कंडीशन में और इंक्रीज ब्लॉक का मतलब क्या होता है। देखिए, ए लोड डिमांड इंक्रीज ब्लॉक, ए लोड डिमांड इंक्रीज ब्लॉक इफेक्टिवली मेक द अलाउबल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोड सेट पॉइंट 0। मीन जैसे आपका इंक्रीज ब्लॉक आएगा तो आपका अलाउबल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द लोड सेट पॉइंट है उसको 0 कर देगा कि फर्दर वहाँ से आपका लोड का इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उसको इंक्रीज ब्लॉक कहा जाता है कि लोड आप इसके बाद इंक्रीज नहीं करेगा। तो अलाउबल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है कि मल्टीप्लाइंग द लोड ट्रांजिएंट सिग्नल, जो आपका लोड ट्रांजिएंट सिग्नल है कितना परसेंटेज आपका आ रहा है। ठीक है, अगर आपका टीएससी मार्जिन अगर बहुत ज़्यादा है तो 100% सिग्नल होता है, अगर आपका टीएससी मार्जिन कम है तो 50% सिग्नल तक होता है। तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है लोड ट्रांजिएंट सिग्नल को एंड लोड रेट सेट को, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अलाउबल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोड निकल जाएगा। तो जैसे ही आपका इंक्रीज ब्लॉक आएगा तो ये आपका जो अलाउबल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोड है उसको 0 कर देगा और जैसे ही 0 होगा दिस मेक द ऑपरेटर अनेबल टू इंक्रीज द लोड सेट पॉइंट, और उसके बाद आप लोड सेट पॉइंट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीज ब्लॉक आ गया कि अब आपका लोड इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और अगर इस टाइप का कोई भी कंडीशन अगर आ जाए, जैसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे आपका रन अप, रन डाउन, डिक्रीज ब्लॉक, इंक्रीज ब्लॉक पढ़ रहे हैं, अगर ये कंडीशन कुछ भी प्रिवेल करता है तो यूनिट सेट पॉइंट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द ऑपरेटर। इंक्रीज ब्लॉक कंडीशन कब इनकाउंटर्ड होता है, ए लोड डिमांड इंक्रीज ब्लॉक इज इनकाउंटर्ड इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टेक प्लेस। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर आपका आ जाता है तो इंक्रीज ब्लॉक आपका आ जाएगा सीएमसी पेज में। क्या क्या कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर फ्यूल कंट्रोल एरर अगर ग्रेटर देन 8% अगर आ गया, या फीड वाटर कंट्रोल एरर अगर ग्रेटर देन 8% आ गया, मेन स्टीम प्रेशर डेविएशन अगर ग्रेटर देन 10% आ गया, पीए हेडर प्रेशर कंट्रोल डेविएशन ग्रेटर देन 10% आ गया, एयर फ्लो कंट्रोल एरर ग्रेटर देन 10% आ गया, एंड मेगावाट डिमांड इक्वल्स टू मैक्सिमम लोड सेट अगर आ गया, कोई भी अगर कंडीशन अगर आ जाता है तो आपका इंक्रीज ब्लॉक आ जाएगा। मैक्सिमम मेगावाट डिमांड इक्वल्स टू मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपका मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट आपने 520 मेगावाट सेट कर दिया
तो यूनिट सेट पॉइंट को आप मैक्सिमम 520 मेगावाट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही आपका मेगावाट डिमांड 520 अगर आ गया तो आपको एक इंक्रीज ब्लॉक इनकाउंटर्ड हो जाएगा कि दिखाएगा कि आपका मेगावाट इक्वल्स टू मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट के इक्वल आ गया है, अब आपका लोड इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसमें से अगर कोई भी कंडीशन अगर आ जाता है फ्रेंड्स तो आपका इंक्रीज ब्लॉक आ जाएगा, और इंक्रीज ब्लॉक जैसे ही आया मीन्स इससे क्या होता है कि आपका जो अलाउएबल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोड सेट पॉइंट था वो आपका 0 हो जाएगा। मीन्स फर्दर आपका लोड इंक्रीज नहीं करेगा, उसी जगह पे आपका लोड फिक्स हो जाएगा। डिक्रीज कर सकते हैं बट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोड रेट सेट को ही 0 कर देता है। लेकिन नेक्स्ट फ्रेंड आपका डिक्रीज ब्लॉक क्या होता है? सिमिलर टू द इंक्रीज ब्लॉक है सेम, कि ए लोड डिमांड डिक्रीज ब्लॉक इफेक्टिवली मेक द अलाउएबल रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द लोड सेट पॉइंट 0। जैसे ही आपका डिक्रीज ब्लॉक आएगा इट मीन्स क्या होता है कि जो आपका अलाउएबल रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लोड सेट पॉइंट था उसको 0 कर देगा। तो अलाउएबल रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लोड क्या है कि मल्टीप्लाइंग द अनलोडिंग ट्रांजिएंट सिग्नल एंड द लोड रेट सेट। लोड रेट सेट को अगर अनलोडिंग ट्रांजिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अलाउएबल रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लोड सेट पॉइंट आ जाता है आपका। तो जैसे ही आपका डिक्रीज ब्लॉक आएगा तो आपका जो अलाउएबल रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लोड सेट पॉइंट है उसको 0 कर देगा। मीन्स उसके बाद आपका क्या होगा कि मेकिंग द ऑपरेटर अनेबल टू डिक्रीज द लोड सेट पॉइंट। अब उसके बाद आप लोड को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। आप यूनिट सेट पॉइंट में अगर आप लोड को डिक्रीज करना भी चाहिएगा तो लोड आपका डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपका डिक्रीज ब्लॉक आ चुका है। मीन्स उस जितना भी आपका एक्चुअल लोड रहेगा उसी लोड पे आपका ब्लॉक कर देगा। अब आपका डिक्रीज ब्लॉक 0 हो चुका है। फ्रेंड डिक्रीज ब्लॉक कब आता है? ए लोड डिमांड डिक्रीज ब्लॉक इज इनकाउंटर्ड इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टेक प्लेस। इसमें से कोई भी अगर कंडीशन टेक प्लेस अगर होगा तो आपका डिक्रीज ब्लॉक आ जाएगा। जैसे क्या है? फ्यूल कंट्रोल एरर। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूल कंट्रोल एरर क्या होता है कि टोटल फ्यूल डिमांड माइनस टोटल फ्यूल एक्चुअल, दोनों का जो डिफरेंस होता है वह फ्यूल कंट्रोल एरर होता है। अगर यह लेस देन -8% अगर आ गया तो आपका डिक्रीज ब्लॉक आ जाएगा। या फीड वाटर कंट्रोल एरर अगर लेस देन -8% आ जाए, या मेन स्टीम प्रेशर डेविएशन अगर लेस देन 10% आ जाता है, या पीए प्रेशर कंट्रोल डेविएशन लेस देन -10% आ गया, या एयर फ्लो कंट्रोल एरर लेस देन एंड फ्रेंड्स मेगावाट डिमांड इक्वल्स टू मिनिमम लोड सेट आपका अगर आ जाता है तो आपका डिक्रीज ब्लॉक आ जाएगा। देखिए मिनिमम लोड सेट एंड मैक्सिमम लोड सेट आप सीएमसी पेज में डाल देते हैं। अगर 500 मेगावाट का प्लांट है तो मैक्सिमम लोड सेट पॉइंट आप 520 मेगावाट आप डालते होंगे, और मिनिमम लोड सेट पॉइंट 280 270 मेगावाट आपने जो भी आपने डाल दिया। जैसे ही मान लिया कि आपने मिनिमम लोड सेट पॉइंट 270 डाला और अगर मेगावाट डिमांड 270 अगर आ गया तो आपका डिक्रीज ब्लॉक वहाँ पे एक्ट हो जाएगा। मीन्स आपको अब फर्दर लोड घटाने के लिए नहीं देगा। आपको अगर लोड घटाना होगा तो फिर यू हैव टू रिवाइज द मिनिमम लोड सेट। फिर आपको लोड सेट पॉइंट को आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद ही आप लोड डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी अगर कंडीशन परसिस्ट करता है तो आपका डिक्रीज ब्लॉक आ जाएगा, और डिक्रीज ब्लॉक जैसे ही आएगा आपको लोड सेट पॉइंट को फर्दर डिक्रीज होने के लिए नहीं देगा, और जो आपका अलाउएबल रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लोड सेट पॉइंट था उसको आपको 0 कर देगा। मीन्स उसके बाद आपका लोड डिक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज कर सकता है बट वो डिक्रीज नहीं करेगा। फ्रेंड्स रन अप कंडीशन कब आता है? देखिए ए रन अप कंडीशन सक्सीड्स द अपीयरेंस ऑफ ए लोड डिमांड डिक्रीज ब्लॉक। देखिए जैसे ही आपका लोड डिमांड डिक्रीज ब्लॉक एक्ट होगा उसके कुछ समय के बाद आपका रन अप कंडीशन आता है। इसलिए लिखा हुआ है कि रन अप कंडीशन सक्सीडेड द अपीयरेंस ऑफ लोड डिमांड डिक्रीज ब्लॉक। तो रन अप कंडीशन कब आएगा? दिस कैन टेक प्लेस अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर कोई भी अगर फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट हो जाता है तो रन अप कंडीशन आपका इनकाउंटर होता है।
फर्स्ट क्या आपका फ्यूल कंट्रोल एरर अगर लेस देन -10% हो, या फीड वाटर कंट्रोल एरर लेस देन -10% हो, अगर इस दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन परसिस्ट करता है तो रन अप कंडीशन आपका आ जाएगा। देखिए -10% आता है तभी आपका रन अप कंडीशन आएगा। लेकिन आपको फ्रेंड्स याद होगा डिक्रीज ब्लॉक में क्या था कि फ्यूल कंट्रोल एरर लेस देन -8% एंड फीड वाटर कंट्रोल एरर लेस देन -8%। जैसे ही आपका पहले -8% आएगा, जैसे -8% आएगा तो आपका लोड डिमांड डिक्रीज ब्लॉक अपीयर होगा। उसके बाद जैसे ही -10 आएगा तो लोड आपका रन अप कंडीशन एग्जिस्ट हो जाएगा, आ जाता है। तो रन अप कंडीशन जैसे ही होगा तो क्या होता है रन अप कंडीशन आने के बाद, तो दिस सिग्नल फोर्सिबली इंक्रीजेज द यूनिट सेट पॉइंट। यूनिट सेट पॉइंट आपका कुछ भी रहेगा उसको तुरंत फोर्सिबली इंक्रीज कर देगा, ताकि सो दैट द फीड वाटर फ्लो डिमांड एंड फ्यूल फ्लो डिमांड इंक्रीज कर देगा, दस रिड्यूसिंग द नेगेटिव कंट्रोल एरर। क्या होता है कि जैसे ही आपका रन अप कंडीशन एग्जिस्ट होगा इस दोनों कंडीशन में आने के बाद, तो आपका क्या होगा कि यूनिट सेट पॉइंट को फटाक से इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही आपका यूनिट सेट पॉइंट इंक्रीज करेगा तो जो आपका फीड वाटर फ्लो डिमांड है एंड फ्यूल फ्लो डिमांड है दोनों इंक्रीज करेगा। और जैसे ही दोनों इंक्रीज करेगा इस दोनों के बीच जो आपका कंट्रोल सिग्नल एरर आ रहा था नेगेटिव, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका डिमांड बढ़ा फीड वाटर फ्लो बढ़ेगा। डिमांड जैसे आपका लोड सेट पॉइंट इंक्रीज होता है तो डिमांड सेट पॉइंट आपका फीड वाटर फ्लो डिमांड भी बढ़ेगा, फ्यूल फ्लो डिमांड भी बढ़ेगा। तो जो आपका एरर था, एरर क्या था, डिमांड माइनस एक्चुअल। आपका ये नेगेटिव मतलब क्या था, एक्चुअल ज़्यादा है और आपका डिमांड कम है, तभी तो आपका नेगेटिव एरर था कि एक्चुअल आपका ज़्यादा है और आपका फ्यूल फ्लो का डिमांड आपका कम है। तो जैसे ही लोड सेट पॉइंट को इंक्रीज करने से क्या होता है कि आपका जो फ्यूल फ्लो डिमांड था ये आपका एक्चुअल के बराबर आ जाएगा। तो दोनों के बीच जो नेगेटिव एरर था वो आपका 0 हो जाएगा और आपका रन अप कंडीशन हट जाएगा। तो ये कंडीशन है। रन डाउन कंडीशन क्या होता है, देखिए, ए रन डाउन कंडीशन सक्सीडेड द अपीयरेंस ऑफ ए लोड डिमांड इंक्रीज ब्लॉक। देखिए, रन डाउन कंडीशन से पहले आपका लोड डिमांड इंक्रीज ब्लॉक आएगा, उसके बाद आपका रन अप कंडीशन आता है। दिस टेक प्लेस अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी अगर इस तीनों में कोई भी अगर कंडीशन आ जाता है तो आपका रन डाउन कंडीशन आ जाएगा। फर्स्ट क्या है, फ्यूल कंट्रोल एरर ग्रेटर देन 10%, या फीड वाटर कंट्रोल एरर ग्रेटर देन 10%, एंड एयर फ्लो कंट्रोल एरर ग्रेटर देन 10%। अगर तीनों में से कोई भी अगर कंडीशन परसिस्ट करता है तो आपका रन डाउन कंडीशन आपका आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रन अप कंडीशन में आपका एयर फ्लो कंट्रोल एरर से कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब ये होता है कि एयर फ्लो कंट्रोल एरर का जो नेगेटिव सिग्नल है डज नॉट अफेक्ट या डज नॉट इंड्यूस द रन अप कंडीशन बिकॉज द रिच मिक्सचर इज प्रिफर्ड टू ऑपरेट इन द बॉयलर। इट इज सेफ टू यूज द रिच मिक्सचर इन द बॉयलर। अगर बॉयलर में आपका रिच मिक्सचर है तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से आपका जलेगा। रिच मिक्सचर मतलब क्या होता है कि आपका एयर कम है और कोल ज़्यादा है तो अच्छा है, कोल आपका जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ सेफ टू ऑपरेट द बॉयलर इन रिच मिक्सचर, इसलिए आपका नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका लीन मिक्सचर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है एयर फ्लो। रन डाउन कंडीशन में एयर फ्लो इसलिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इस तीनों कंडीशन में अगर आ जाएगा तो रन डाउन कंडीशन आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड देखिए क्या है कि अगर फ्यूल कंट्रोल एरर अगर ग्रेटर देन 8%, फीड वाटर कंट्रोल एरर ग्रेटर देन 8% एंड एयर फ्लो कंट्रोल एरर ग्रेटर देन 10% अगर आएगा तो सबसे पहले आपका लोड डिमांड डिक्रीज ब्लॉक आएगा, क्योंकि 8% में ही आपका डिक्रीज ब्लॉक आपका इंक्रीज ब्लॉक आ जाएगा। और अगर फर्दर इंक्रीज किया अगर एरर तो आपका रन डाउन कंडीशन आ जाता है। रन डाउन कंडीशन अगर एक बार आ गया तो क्या होगा, तो दिस सिग्नल फोर्सिबली डिक्रीज द यूनिट सेट पॉइंट। इसमें यूनिट सेट पॉइंट को ही डिक्रीज कर देगा सो दैट द फीड वाटर फ्लो डिमांड एंड फ्यूल फ्लो डिमांड एंड एयर फ्लो डिमांड सबको डिक्रीज कर देगा, थस रिड्यूसिंग द पॉजिटिव कंट्रोल एरर। क्या होता है इसमें, जैसे ही आपका रन डाउन कंडीशन आएगा तो क्या होता है कि आपका जो यूनिट सेट पॉइंट था उसको सीधे आपका डिक्रीज कर देगा। क्यों,
क्योंकि आपका यहाँ पे पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर मतलब क्या होता है कि आपका फ्यूल डिमांड यहाँ पे है सपोज कीजिए, और एक्चुअल फ्यूल सप्लाई आपका यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे आपका रन डाउन कंडीशन अगर आया तो क्या करेगा, यूनिट सेट पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। जैसे डिक्रीज करेगा तो जो आपका डिमांड जितना था वो आपका घट जाएगा और एक्चुअल के इक्वल आ जाएगा, और आपका जो पॉजिटिव एरर सिग्नल था उसको खत्म कर देगा। तो ये आपका रन डाउन कंडीशन का होने का कंडीशन है। रन बैक क्या होता है? देखिए, पावर प्लांट में बहुत सारा मेजर इक्विपमेंट है, जैसे आपका आईडी फैन हो गया, एफडी फैन हो गया, पीए फैन हो गया, एपीएच हो गया, मिल्स हो गया, है ना। तो इस सारा इक्विपमेंट का अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है फॉर द जनरेशन ऑफ द यूनिट। और इसमें से अगर कोई भी इक्विपमेंट का अगर लॉस होता है, आपका सीईपी का, अगर कुछ भी इक्विपमेंट का अगर लॉस होता है मेजर इक्विपमेंट का, तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट आपका लॉस ऑफ जनरेशन ऑफ द यूनिट होता है। यूनिट जनरेशन का आपका लॉस होता है। कुछ भी सपोज कीजिए आपका 500 मेगावाट के केस में आपका क्या होता है, 2 आईडी चल रहा है, 2 एफडी चल रहा है, 2 पीएफ चलता है, 2 एपीएच चलता है। मान लीजिएगा अगर आपका 10 मिल है तो आपका 6 से 7 मिल चलता है। अगर आपका 8 मिल कॉम्बिनेशन है तो जनरली आपका 5 to 6 मिल मान लीजिए आपका रन कर रहा है, 2 सीएपी चलता है। ये सारा इक्विपमेंट चल के आपका 500 मेगावाट का जनरेशन करता है। मान लीजिए कि किसी कारणवश से अगर एक आईडी ट्रिप कर गया, या एक एफडी ट्रिप कर गया, या एक पीए फैन ट्रिप कर गया, या एक एपीएस ट्रिप कर गया, या मान लीजिए आपका कोई मिल अगर ट्रिप कर गया, या आपका 2 सीईपी ट्रिप कर गया, या आपका बीएफपी है, बीएफपी अगर 2 आपका ट्रिप कर गया, तो इस टाइप जो मेजर इक्विपमेंट है अगर ट्रिप कर गया तो जो लोड जितना पे भी क्यों ना चल रहा हो, उस लोड को ब्राउट बैक टू द नॉर्मल सेफ लोड पे लेके आ जाएगा। और जनरली अगर 500 मेगावाट केस में 325 मेगावाट पे लेके आपका यूनिट चलाएगा। कुछ भी अगर इक्विपमेंट ट्रिप किया, अगर आईडी ट्रिप कर गया, एफडी ट्रिप कर गया, पीए ट्रिप कर गया, बीएफपी ट्रिप कर गया, मिल ट्रिप कर गया, सीपी ट्रिप कर गया, एपीएस ट्रिप कर गया। जैसे मिल में तो जनरली 70 मेगावाट एक मिल ट्रिप करने से 70 मेगावाट का ड्रॉप करता है। अगर 35 टन पर आवर से अगर उसका फीडिंग रेट है और अगर वो ट्रिप करता है तो 70 मेगावाट से लोड डिक्रीज कर देता है। बाकी और जितना भी है, जैसे आपका 2 सीपी ट्रिप कर गया तो लोड कितना भी चल क्यों ना रहा हो, उसको नॉर्मल सेफ लोड पे लेके चलाता है, उसको 325 मेगावाट पे लेके आपको चलाएगा सीएमसी। तुरंत लोड को तुरंत डिक्रीज करके आपका 325 मेगावाट पे लेके आता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कुछ भी इक्विपमेंट का अगर आपका लॉस होता है तो अल्टीमेट आपका यूनिट जनरेशन लॉस होता है, क्योंकि हर इक्विपमेंट का अपना कंट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है फॉर द जनरेशन ऑफ द यूनिट। जैसे इसमें से कोई भी इक्विपमेंट अगर एक इक्विपमेंट ट्रिप करता है तो रन बैक रेट सेट जैसे 87.5 मेगावाट पर मिनट है, तो इसी रेट से आपका लोड को डिक्रीज करके कुछ भी लोड चल रहा हो उस लोड को घटा के 325 मेगावाट आपको लेके आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। एक होता है प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सा इक्विपमेंट ट्रिप करेगा तो उसके हिसाब से आपका रन बैक लिमिट एंड रन बैक रेट क्या होता है। जैसे आपका आईडी फैन फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया, फिर पीए फ्लो, फिर एफडी फैन, पीए फैन, एफडी फैन, एपीएस, लॉस ऑफ ऑल सीपीज, लॉस ऑफ 2 सीपीज। तो ये प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका सेम टाइम में आईडी फैन ट्रिप किया एंड एफडी फैन ट्रिप किया, मान लीजिए कि साथ साथ में एक आईडी ट्रिप किया, एक एफडी आपका ट्रिप कर जाता है, तो रन बैक लिमिट एंड रन बैक रेट जो असाइन होगा आईडी फैन का वही इफेक्टिव होगा रेदर देन सेलेक्टिंग द एफडी फैन, क्योंकि एफडी फैन का प्रायोरिटी नीचे है, आईडी फैन का प्रायोरिटी ऊपर है। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि जो इक्विपमेंट पहले ट्रिप करेगा अगर उसका प्रायोरिटी टॉप पे है तो बाद में जो भी इक्विपमेंट ट्रिप करेगा या साथ साथ में भी कोई इक्विपमेंट ट्रिप करेगा, जो टॉप प्रायोरिटी वाला होगा उसी के हिसाब से रन बैक लिमिट और रन बैक रेट जो सेलेक्टेड होगा उसी के हिसाब से आपका लोड घटेगा। तो जनरली क्या होता है कि आईडी फैन एंड एफडी फैन के केस में जो रन बैक लिमिट एंड रन बैक रेट होता है दोनों सेम ही होता है, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन का चांसेस नहीं है। रन बैक का एक और लॉजिक क्या है कि मान लीजिए कि आपका 10 मिल का कॉम्बिनेशन है सपोज कीजिए, और आपका 7 मिल चल रहा था, 500 मेगावाट जनरेशन हो रहा था।
7 मील चल रहा था मान लीजिए, और अचानक आपका एक आईडी फैन या एक पीए फैन या एक एफडी फैन या एक एपीएच ट्रिप कर गया, मान लेते हैं कोई एक ट्रिप किया, तो इससे क्या होता है कि FSSS में ऐसा लॉजिक है आपका फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम में कि आपका बेस से 5 मील को ही सर्विस में रखेगा, बाकी का जो 2 टॉप मील था उसको ट्रिप करा देगा। या अगर 6 मील चल रहा था तो 5 मील को, मतलब नीचे से 5 मील को ही सर्विस में देखेगा, चाहे नीचे से कुछ भी क्यों ना चल रहा हो। ऐसा नहीं कि वह ABCD देखेगा, कोई भी नीचे से 5 मील का कॉम्बिनेशन को देखा, उसके ऊपर जितना भी मील चल रहा था सबको ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगा। अगर 6 मील चल रहा था तो 1 मील को टॉप से ट्रिप करेगा, टॉप से कोई भी मील ट्रिप कर रहा है। जैसे अगर 6 मील का कॉम्बिनेशन है और एक पीए फैन ट्रिप कर गया तो टॉप से आपका 1 मील को ट्रिप करा देगा, ठीक है। तो ये रन बैक में आपका एक लॉजिक दिया हुआ है, और 1 मील ट्रिप करेगा तो 70 मेगावाट लोड आपका डिक्रीज कर देता है। तो ये है रन बैक इनिशिएटेड नॉट ड्यू टू द मील का, ये आपका लॉजिक है। फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस, देखिए ये क्या है, इसका रेंज देखिए -50% से 0 से +50% होता है। दिस टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज द लोड सेट पॉइंट। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस एक्ट करेगा तो लोड सेट पॉइंट को जितना आपने डाला है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है, डिपेंड करता है आपका कितना आपका फ्रीक्वेंसी बैंड है। ए डेड बैंड अवॉइड अननेसेसरी एक्शन ड्यू टू ए स्मॉल वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। एक आपका डेड बैंड है, जैसे आपका अभी आपका क्या है FGMO चल रहा है। FGMO क्या डेड बैंड क्या है कि 49.97 से लेकर 50.03 RPM फ्रीक्वेंसी तक आपका कोई भी मेगावाट को ऐड नहीं करेगा। 49.97 से 50.03 अगर आपका फ्रीक्वेंसी है तो कोई भी मेगावाट को ना ऐड करेगा ना डिक्रीज करेगा। जैसे ही यहाँ से घटना शुरू करेगा तो मेगावाट को इंक्रीज करना शुरू करेगा, और अगर यहाँ से अगर बढ़ना शुरू करेगा 50.03 से आगे तरफ बढ़ना शुरू करेगा तो मेगावाट को डिक्रीज करना शुरू करता है। तो ये चीज़ दिया हुआ है। अगर इसमें क्या है कि 0.01 से 2 मेगावाट का एडिशन या डिक्रीज करना शुरू करता है, ये इसका लॉजिक है। तो एक डेड बैंड है, डेड बैंड दिया गया है कि ताकि आप ग्रिड की स्टेबिलिटी को यहाँ पे मेंटेन करें। तो डेड बैंड अवॉइड अननेसेसरी एक्शन ड्यू टू ए स्मॉल वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। ये आपका जो फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस है ये आपका फोर्स्ड ऑफ हो जाएगा, आपको ऑफ करने का कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर आपका रन बैक इनिशिएटेड हो गया है तो आपका फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। बॉयलर मास्टर इज ऑन मैनुअल, अगर मैनुअल में आ गया, जैसे आपका रन बैक इनिशिएट होता है तो आपका बॉयलर आउटलेट प्रेशर का जो बॉयलर मास्टर है वो आपका मैनुअल मोड में आ जाता है ताकि आपका मशीन सेफ रहे। और बॉयलर मास्टर आपका मैनुअल में कब आएगा, जब आपका टरबाइन सपोज कीजिए कि टरबाइन आपका CMC में चल रहा है या बॉयलर फॉलो मोड में चल रहा है, वहाँ पे आपका बॉयलर मास्टर ऑटो में रहता है। जैसे रन बैक इनिशिएटेड होगा तो बॉयलर मास्टर आपका मैनुअल में आ जाता है। टरबाइन अगर ट्रिप कर गया तो अभी आपका फोर्स्ड ऑफ हो जाएगा। या फ्रीक्वेंसी डेविएशन मेगावाट सिग्नल अगर ओके, अगर ये हेल्दी नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो भी आपका ये फोर्स्ड ऑफ हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी अगर कंडीशन आता है तो ये ऑटोमेटिक आपका फोर्स्ड ऑफ हो जाता है, कोई भी आपको ऑफ करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस। ये आपका ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए दिया हुआ है कि आपका अगर फ्रीक्वेंसी बहुत लो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका ग्रिड में डिमांड बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक मेगावाट का एडिशन कर देगा ताकि आपका ग्रिड फेल होने से बच सके। या आपका डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक आपका मेगावाट को कट करना शुरू कर देगा ताकि आपका ग्रिड स्टेबल रहे, डेंजर कंडीशन में नहीं जाए। इसीलिए आपका फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस, और ये इट इज़ मैंडेटरी दिया गया है कि आपको ये ऑन करके ही रखना है, इसको ऑफ करके नहीं चलाना है, इसको ऑन करके ही चलाना है। पहले आपका FGMO था, आपका पहले RGMO था, रिस्ट्रिक्टेड मोड गवर्निंग ऑपरेशन था, अभी आपका FGMO आ गया है, फ्री मोड गवर्निंग ऑपरेशन आ गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आपका कंट्रोल डेरिवेटिव सिग्नल्स क्या क्या था, आपका इंक्रीज ब्लॉक, डिक्रीज ब्लॉक, रन बैक, रन अप, रन डाउन, यूनिट सेट पॉइंट क्या है, लोड रेट सेट क्या था। तो मैं इसको डिटेल से समझाने का कोशिश किया, और आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।